बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सरकार की और पाकिस्तान के बड़े बड़े कर्ता धर्ताओं की इस वक्त टांगे कांप रही हैं और इस वक्त इतनी पैनिक की सूरत हाल पैदा हुई है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि नवंबर के महीने में जो पाकिस्तान पैसा भेजते थे, उन्होंने गुस्से की वजह से और रेट की वजह से पाकिस्तान के खजाने में जो पैसा जो रेमिटेंस हमें बाहर मिलते थे और उसका फ़ायदा खजाने को जाता था, वो इस दफ़ा कम हुआ है और पाकिस्तानियों ने पैसे भेजना राइट चैनल से बंद कर दिए हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान इस वक्त चलता है सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क से भेजे हुए पाकिस्तानियों के पैसे पर। अब मामला ये हुआ है कि पाकिस्तानियों ने इस माह नवंबर के अंदर जो पैसा भेजा है वो तकरीबन 14.4% पाकिस्तानियों ने पैसे कम भेजे हैं और गालिबन इम्कान है कि पाकिस्तानी अब बहुत कम पैसा भेजा करेंगे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी मेन जो वजह है उसमें दो वजूहात सर फहरिस्त है। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी चूंकि इमरान खान के सपोर्टर्स हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसा भेजना बंद कर दिया है। जो इमरान खान के दौर के अंदर हुंडी से पैसा अक्सर आता था, अब वो भी बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा आता था। तो सूरत हाल अब बिल्कुल उसमें चेंज हो गया, यानी वो जो बैंकिंग चैनल था अब वो उन्होंने हुंडी के जरिए पैसा भेज रहे हैं। अब इसकी सूरत हाल क्या है? इसका मतलब ये है कि असल में इंटर बैंक का जो रेट है मार्केट के अंदर उससे कम से कम 20-25 रुपए ऊपर इस वक्त डॉलर बिक रहा है और सेल हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर डॉलर्स है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त ऑफिशियल रेट 225 है तो मार्केट में आपको 240 के अब 250 तक कभी डॉलर नहीं मिल रहा, आपको मार्केट में मिलता ही नहीं है। तो जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं वो ओपन मार्केट के रेट के हिसाब से पैसे भेजते हैं, यानी उनको बैंक देता है 225 या 226 या जितना भी होता है, लेकिन ओपन मार्केट में उनको कोई 238 दे रहा है, 240 दे रहा है। इसी तरह तमाम जो करेंसीज हैं उनके रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ना डॉलर्स है ना कोई सूरत हाल है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज के लोग हैं। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो इस हुकूमत से बदला ले रहे हैं। इसके बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा पैनिक वाली हो गई है कि यहाँ पर पैसा जब आपका नहीं आ रहा तो आपका बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। यानी असल में सूरत हाल ये है कि आपका पूरे का पूरा मुल्क अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा ना भेजें तो आपको 32 अरब डॉलर्स नहीं मिलेगा। आप इमेजिन कर ले, आपको 32 अरब डॉलर नहीं मिलेगा तो आपके खास तौर पर अगर लेट से हमने तेल और दूसरी चीज़ें खरीदें, खाली तेल की अगर हम बात कर लें तो 22 अरब डॉलर का तो हम तेल खाली इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर आपका पैसा ये ओवरसीज पाकिस्तानी ना भेजें तो आप तो बैंकरप्ट हो जाए। और अब उन्होंने काम क्या शुरू किया है? उन्होंने काम ये शुरू किया कि वो हुंडी के जरिए पैसा भेज रहे हैं। तो जब आप हुंडी के जरिए पैसा भेजा, उनको वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिला, माफिया इसमें पैसा कमा रहे। अब आप देखिए, आपने सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है मार्केट की कि आप बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुँच गए। अब हवाले के मामलात ये हो रहे हैं कि इस वक्त पैनिक फैला हुआ है सरकार के लिए, क्योंकि पैसा कम हुआ है। उसके बाद मजीद हर किसी को ये बात समझ आ रही है कि इतना पैसा है, आप इधर से भेजें, इन चैनल से भेजें, आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। उसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट शेक कर रही है। सरकार को समझ नहीं आ रही कि हमने काम कैसे करना है, और वो इतना पैनिक में है कि सऊदी अरब आपको पैसा नहीं दे रहा, अब आपको चाइना पैसा नहीं दे रहा। तो ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा पैनिक इनको क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट बिल्कुल स्टक होकर रह गई है। अब हल्कों में ये बात जारी है, यानी जो संजीदा हल्के हैं उनमें एक सोच विचार पाई जा रही है कि अगर हम इमरान खान का रास्ता खुशगवार कर देते हैं, यानी स्मूथली कर देते हैं, आप साफ शफाफ इलेक्शन करवा देते हैं, तो उसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि इमरान खान के साथ अगर बैठकर एक मैकेनिज्म तय करते हैं जिसके लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान में अमन लाना है, आपको चीज़ें करनी है, तो इमरान खान की कॉल के ऊपर अगर 1 करोड़ पाकिस्तानियों में से 5 से 10 लाख पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया और उनकी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत अगर मुक्तदर हल्के लेते हैं, चीज़ें बेहतर करते हैं, तो आपको IMF से छुट्टी हो जाएगी, आपको सऊदी अरब से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, चाइना से लेने की ज़रूरत नहीं, आपका मुल्क स्टेबल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर दिन जो गुजर रहा है पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आपको दूर दूर तक ये चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। आप मिसाल के तौर पर कतर को देखिए, वहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ है, वहाँ आपको एक इवेंट नहीं मिलता। वहाँ की जो खवातीन है उन्होंने सारी दुनिया के सामने जो देखने के लिए आई थी, इवन की जो चेयर लीडर्स थी, उन्होंने कहा कि हमारे अपने मुल्कों में वर्ल्ड कप अगर होता है तो इतना सुकून नहीं होता, हमें किसी ने यहाँ हाथ लगाने की जरूरत नहीं की,
क्योंकि वहां पर शुरते आ जाते हैं, वहां पुलिस आ जाती है, वहां कोई छोड़ता नहीं है। इसी तरह आप दुबई को देख लें, आप यूएई को देख लें, इसी तरह आप सऊदी अरब को देख लें, उन्होंने अमन कायम किया, अब वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पर मामला बड़ा उलट है और ये इतनी पैनिक की सूरत हाल है कि चाइना आपसे नाराज है इस मामले पर कि आपने अफगान तालिबान के साथ इंगेज नहीं किया, उनके शहरियों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना एलिमेंट्स जो इंडिया के थे उनको हम काबू नहीं कर सके। सऊदी अरब के सफीर ने वैसे ही आपको कह दिया है कि आप मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, उधर इन्होंने कह दिया जी हम ये काम नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए सारे का सारा मामला इस वक्त उलट रहा है और पैनिक की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। कोई आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, कोई आपके साथ मामला तय करने को तैयार नहीं है और आपको अंदाजा नहीं है मुल्क के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। ये असल में जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है, इसने मार्केट के अंदर इतना कोहराम मचा दिया है कि हुकूमत के पास, अब सरकार के पास चलाने के लिए पैसे नहीं है, यानी पूरी तरह आप अमली तौर पर बैंकरप्ट हो गए। अगर इन केस ये 14% बढ़कर अगर 15, 20, 25, 30% तक जाता है तो आपको सऊदी अरब से जितने पहले आपको IMF से पैसे आप मांगते हो उससे डबल आप मांगेंगे। ये सारी की सारी सूरत हाल किस वजह से पैदा हो रही है कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे और इमरान खान के साथ ये तमाम चीजें डिस्कस। आपके पास एक ही सोल्यूशन है, आपको इमरान खान का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, स्टेबिलिटी आती है, दुनिया उनको पैसा देती है, ओवरसीज पाकिस्तान इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको किसी ने पैसा नहीं देना, आप जो मर्जी कर लें, ना तो चाइना ने आपको पैसा देना है ना सऊदी अरब ने। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कितने पैसे हैं। यानी ये जो आपके रेमिटेंस हैं, लोग ये समझते हैं जी हमारे पास ज़र मुबादला बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे पास इतने पैसे हैं उतने पैसे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके सिर्फ 40 करोड़ डॉलर सिर्फ आपके हैं, यानी 7 अरब डॉलर के करीब हमारे पास इस वक्त रिजर्व में है। 3 अरब सऊदी अरब के हैं, 2 अरब चीन के हैं और 2 अरब यूएई के हैं। और पाकिस्तान के पास सिर्फ अपना लाहौर दा पावा अख्तर लावा, आपके पास सिर्फ यही रह गया पीछे, वो 40 करोड़ वाला। इसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं है। आप बताएं कि आपके मुल्क के 24 करोड़ लोग हैं और उनमें आपके पास सिर्फ एक अख्तर लावा जैसी चीज़ें बाकी रह गई हैं। आपका मुल्क चल नहीं रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही आपने किया क्या 7-8 महीने। और अभी तक या तो हो कि गलती के बाद सुधरने का कोई प्लान होता है कि ठीक है यार गलती हो गई है, नहीं, सिर्फ ये करना है कि इमरान खान को नाहिल करना है, टेरियन वाइट का केस लेकर आना है, जमाइमा को फंसाना है। जो नजम सेठी ने बात की है वो आगे बढ़ रही है कि जी इमरान खान ने अगर असम्बली डिसॉल्व की तो इमरान खान को नाहिल कर दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान की 2 ताई अक्सरियत रोकनी है, वरना वो सर पर चढ़ेगा और चढ़कर सबको एक दफा अपनी हदूद में रखेगा, ये बर्दाश्त नहीं है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल हो रही है कि इमरान खान से डर लगा हुआ, खौफ है, वो आ जाएगा तो सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। और इसी डर की वजह से आप इलेक्शन में कूद नहीं रहे और किसी तरह इमरान खान का 2 ताई अक्सरियत का रास्ता रोकना है। ये आपकी सूरत हाल है और आप अमली तौर पर पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके हैं। अब आपको बैंकरप्सी से कोई बचा नहीं पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।